आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सपोज कीजिए कि आप 2 लीटर वाटर ले रहे हैं और हम आपसे पूछें कि आप इसमें मैक्सिमम शुगर कितना डिजॉल्व कर सकते हैं। तो आपने कहा कि सर इसमें 1.5 kg शुगर जो है मैक्सिमम डिजॉल्व हो सकता है। सपोज कर लेते हैं कितना डिजॉल्व हो सकता है। तो किसी फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जितने मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्यूट डिजॉल्व होता है वही उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। यानी लिख सकते हैं सॉल्युबिलिटी इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute that can dissolve in fixed amount of solvent at constant temperature। तो यही सॉल्युबिलिटी कहलाती है। यानी 2 लीटर वाटर में जो शुगर की सॉल्युबिलिटी है 1.5 kg है। अब देखिए, जो आपको पढ़ना है ना, लिक्विड सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी पढ़ना है। लिक्विड सॉल्यूशन कहने का मतलब होता है कि आपको सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में लेना है और जो सॉल्यूट लेना है सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी स्टेट में हो सकता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी सॉलिड इन लिक्विड। पहले सॉलिड इन लिक्विड का मतलब समझते हैं। सॉलिड इन लिक्विड का मतलब होता है कि आपको जो सॉल्यूट लेना है वो सॉलिड स्टेट में लेना है और जो लिक्विड है यानी जो सॉल्वेंट है वो आपको लिक्विड स्टेट में है। सिंपल सा मतलब है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए और आगे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of solid in liquid। तो देखिए, जो पहला फैक्टर होता है ना वो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब इस बात पे डिपेंड करेगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या नेचर है। सभी प्रकार के सॉलिड सभी प्रकार के सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होते हैं। जैसे समझिए, सॉल्ट वाटर में तो डिजॉल्व है, बट सॉल्ट बेंजीन में डिजॉल्व नहीं है। ऐसा क्यों होता है तो ये आगे समझते हैं, लेकिन इसके पहले समझते हैं एक स्टेटमेंट कहा जाता है कि लाइक डिजॉल्व लाइक। इसके कहने का मतलब है कि पोलर ओनली डिजॉल्व इन पोलर, नॉन पोलर ओनली डिजॉल्व इन नॉन पोलर। जैसे आप समझिए कि
कि सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व है, लेकिन सॉल्ट बेंजीन में डिसॉल्व नहीं है। नॉट डिसॉल्व। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, सॉल्ट जो पोलर नेचर का होता है और वाटर भी पोलर नेचर का होता है। तो अभी हम आपको बताएं कि पोलर पोलर में डिसॉल्व हो सकता है, जबकि यहाँ पर देखिए सॉल्ट पोलर नेचर का है और बेंजीन नॉन पोलर नेचर का है। तो पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं होगा। सेम एक और एग्जांपल देखिए आप, एंथ्रासीन या फिनाप्थिलिन ले लीजिए, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं है, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं है, लेकिन अगर एंथ्रासीन को बेंजीन में डाला जाए तो ये डिसॉल्व हो जाता है। ऐसा क्यों? तो इसका रीजन ये है कि एंथ्रासीन नॉन पोलर है नेचर में और वाटर पोलर है, तो पोलर नॉन पोलर एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं हो सकते हैं। सेम यहाँ पे एंथ्रासीन जो है नॉन पोलर है और बेंजीन भी नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर में डिसॉल्व हो सकते हैं। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या नेचर है, इस बात पे भी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। और याद रखिएगा, पोलर ओनली डिसॉल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर ओनली डिसॉल्व इन नॉन पोलर। तो ये पहली चीज थी जिस पे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डिपेंड करती है। अब दूसरा होता है टेम्परेचर। देखते हैं टेम्परेचर पे डिपेंड करती है कि नहीं और कैसे करती है। तो दूसरा देखना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो देखिए, इसमें आपको पहला समझना पड़ेगा कि जैसे यदि NaCl और वाटर ले हम लोग, NaCl करने का मतलब है सॉल्ट की बात हम लोग कर रहे हैं, तो ये सॉल्ट और वाटर एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाएंगे। लेकिन याद रखिए, आप मान ले रहे हैं कि ये जो सॉल्यूशन है नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है ये आगे हम लोग देखेंगे। ये मान लेते हैं कि ये जो भी हम बात कर रहे हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो देखिए, सॉल्ट और वाटर का जो सॉल्यूशन है ये एंडोथर्मिक सॉल्यूशन है। एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस होने का मतलब है कि इसमें हीट एब्जॉर्ब होगी, यानी डेल्टा H चेंज इन एंथैल्पीज होगा ग्रेटर देन 0, यानी हीट जो होगी एब्जॉर्ब होगी। तो आपको याद रखना है कि यदि कोई प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे जब, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीजेस। ये बात आपको याद रखना है। किसके लिए याद रखना है? एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए। लेकिन वहीं अगर कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, जैसे समझिए हम लोग Na2CO3.H2 को वाटर में मिला दिया, यानी सोडियम का बोनेट का जो मोनोहाइड्रेट लेयर है उसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये हीट को रिलीज करेगी और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यानी यहाँ पे हीट रिलीज होगी और हीट रिलीज होने का मतलब होता है कि चेंज इन एंथैल्पी लेस देन 0 होती है, यानी नेगेटिव आती है।
तो जब कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है तो उस केस में, है ना, यानी इफ ए प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, तो टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करेंगे तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डिक्रीज करेगी। ये बात आपको याद रखना है। यानी अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड बढ़ेगा, लेकिन अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड घटेगी। एक और फैक्टर होता है प्रेशर। तो प्रेशर पर देखते हैं हम लोग कि प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है प्रेशर का, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग थर्ड देखते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। थर्ड, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो आपको याद रखना है कि सॉलिड एंड लिक्विड ये दोनों जो होते हैं इनकम्प्रेसिबल होते हैं। जिसके वजह से कोई भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं पड़ता है प्रेशर का, है ना। तो सॉलिड एंड लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल, है ना, ड्यू टू विच pressure does not have any significant effect on solubility of solid in liquid। ये बात आपको याद रखना है कि सॉलिड एंड लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर का इस पर कोई भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो देखिए हम लोगों ने ये देख लिया कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड को अफेक्ट करते हैं। अब इसके बाद कुछ चीजें और हमें जाननी है, थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है इसको समझ लेते हैं हम लोग। पहले समझ लेते हैं फिर डेफिनेशन पे जाएंगे। देखिए हमने 100 ml वाटर ले लिया और इसमें हम सॉल्ट डिजॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए जो 100 ml वाटर में जो मैक्सिमम सॉल्ट डिजॉल्व हो सकता है वो जनरली 36 ग्राम है। अब इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि यदि आपने 36 ग्राम 100 ml वाटर में 36 ग्राम सॉल्ट 100 ml वाटर में मिक्स कर दिया, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल मैक्सिमम अमाउंट में डिजॉल्व होने चाहिए, यानी उसके बाद जब आप मिलाएंगे कोई भी सॉल्यूट के पार्टिकल तो डिजॉल्व नहीं होंगे। तो नोट करके आप पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्यूशन। एंड फर्दर no more solute can dissolve। Such type of solution
इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी अगर 100 ml वाटर में 36 ग्राम सॉल्ट डिजॉल्व है और जब इसको हमने डिजॉल्व कर दिया तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि इसमें इस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स में मैक्सिमम क्वांटिटी में डिजॉल्व है। यानी सपोज कीजिए ये जो सॉल्यूशन है हमने यहाँ पे रख दिया और इसमें अब और हम जो है 10 ग्राम और सॉल्ट डिजॉल्व करना चाह रहे हैं, तो क्या ये डिजॉल्व होगा? ये डिजॉल्व नहीं होगा, ये नीचे आकर के क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। अब देखिए ये प्रोसेस कैसे चलता है समझिए, है ना। तो प्रोसेस समझते हैं हम लोग। देखिए स्टार्टिंग में क्या हुआ होगा कि जब आप 36 ग्राम यहाँ पे डाले होंगे सॉल्यूट सॉल्ट, तो जैसे ही यहाँ आया होगा तली पे बॉटम पे, तो फिर ये उठ करके पूरे सॉल्यूशन में जाकर के डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा यूनिफॉर्मली और डिसॉल्व हो गया होगा। बट इसके बाद और हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो 200 पार्टिकल्स हैं। सपोज कर लेते हैं कि 36 ग्राम सॉल्ट में जो पार्टिकल और 200 पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब सपोज देखिए अब क्या करते हैं कि 10 ग्राम सॉल्ट हम और ऐड कर रहे हैं, तो क्या डिसॉल्व होगा? देखिए पहले से यहाँ पे कितने हैं? 200 पार्टिकल्स हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब जब 10 और पार्टिकल्स डालेंगे तो ये नीचे जाकर के बैठ जाएंगे। देखिए ये दिख रहा है आपको बैठ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे दो प्रोसेस चलता है, उसे समझना है। जैसे आप 10 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व किए तो ये नीचे जाकर के बैठ गए, और हम मान लेते हैं कि जो 10 ग्राम सॉल्यूट है उसमें 50 पार्टिकल्स है, सपोज कर दे रहे हैं, यानी 50 पार्टिकल और आपने डाल दिए, तो होगा क्या कि जैसे आप डालेंगे इसके कुछ पार्टिकल्स उठ करके सॉल्यूशन में जाएंगे। जैसे सपोज कर लीजिए कि 5 पार्टिकल्स उठ करके गए सॉल्यूशन में और ये डिसॉल्व हो गए, तो पहले से 200 है और 5 कितने हो गए? 205। लेकिन आपको पता है मैक्सिमम कितने डिसॉल्व हो सकते हैं? 200। तो 5 पार्टिकल जो अधिक डिसॉल्व हुए ये इसी सॉल्यूशन में दूसरे सॉल्यूट पार्टिकल से टकराएंगे और वापस आ जाएंगे बॉटम पे, यानी सॉल्यूशन से बाहर हो जाएंगे। तो देखिए ये जो पांच पार्टिकल्स जा रहे हैं सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने के लिए, इसको कहेंगे डिसॉल्यूशन प्रोसेस। याद रखिए इसको क्या कहेंगे हम लोग? डिसॉल्यूशन प्रोसेस। और ये जा रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर और सॉल्यूट पार्टिकल से टकरा करके 5 पार्टिकल्स वापस पुनः आ जा रहे हैं सॉल्यूशन से बाहर, तो इसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ पे दो प्रोसेस चल रहे हैं, डिसॉल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन। तो याद रखिएगा कि जितने पार्टिकल्स जा रहे हैं उतने ही पार्टिकल्स आ रहे हैं, यानी रेट ऑफ डिसॉल्यूशन इक्वल है रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। यानी हम बोल सकते हैं कि इस कंडीशन में यहां पे डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। यानी कोई आपसे पूछे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कौन सा इक्विलिब्रियम लगता है, तो याद रखिएगा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहने का मतलब होता है कि रेट ऑफ डिसॉल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। ये बात आप लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन में याद रखिएगा। अब एक दो और डेफिनेशन देख लेते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। दूसरा है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन।
देखिए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जैसे आपको पता है कि 100 ml वाटर में 36 ग्राम सॉल्ट डिजॉल्व हो सकता है, लेकिन हमने इस 100 ml वाटर में केवल 20 ग्राम सॉल्ट डिजॉल्व किया। तो इस कंडीशन में इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये सॉल्यूशन कैसा है, अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड कहने का मतलब होता है कि जो सॉल्यूट डिजॉल्व होते हैं मैक्सिमम से लेस होते हैं, यानी लेस सॉल्यूट पार्टिकल डिजॉल्व देन इट्स मैक्सिमम क्वांटिटी। पहला बात। और दूसरा, एंड फर्दर more solute can be added into solution। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और एक होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे देखिए आपने सीरा देखा है, जो जलेबी का सीरा बनता है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, सॉल्वेंट जो होता है थोड़ा सा लेते हैं और सॉल्यूट बहुत ज़्यादा लेते हैं। यानी इस केस में क्या होता है कि सॉल्यूट यानी मोर सॉल्यूट can be dissolved on increasing the temperature। Such type of solution is called सुपर सैचुरेटेड। सॉल्यूशन। और इसका एग्जाम्पल है ना, जो सीरा होता है वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। चलिए यहाँ पर अब हम लोग अपने लेक्चर्स को समाप्त करते हैं आज के।